तो आइए एग्जैक्टली इसी जगह पर घूमने चलते हैं। यहीं पर एक मिस्टीरियस अफ्रीकन सुपर फूड ध्रुव राठी एक आकर्षक और साहसी युवक अपने ट्रैवल व्लॉग्स के लिए मशहूर था। एक दिन जब वह एक भीड़भाड़ वाले बाजार में व्लॉग बना रहा था तो उसकी टक्कर एक लड़की से हो गई। उस लड़की का नाम अनन्या था। वो बहुत ही अजीबोगरीब और अद्वितीय फैशन सेंस वाली थी और उसकी चमकदार मुस्कान का जवाब नहीं था। उनकी नजरें मिली तो ध्रुव के लिए समय जैसे ठहर गया। दूसरी तरफ अनन्या को ये सब बहुत मजेदार लगा और उसने ध्रुव की बेरुखी पर चुटकी ली। ध्रुव अनन्या के बारे में सोचते रह गए। उनके आश्चर्य की बात यह थी कि वह धीरे धीरे कुछ संकेत देखने लगे कि कोई उन पर ध्यान दे रहा है। कभी उन्हें कैफे में कॉफी का कप उनकी टेबल पर मिलता, कभी उनका खोया हुआ वॉलेट मीठे नोट के साथ वापस मिल जाता और कभी उनकी कार पर फूल मिलते। ध्रुव के दोस्तों ने उन्हें एक गुप्त प्रशंसक होने का मजाक बनाया और ध्रुव सोचने लगे कि कहीं यह अनन्या तो नहीं। ध्रुव ने अपने गुप्त प्रशंसक को खोजने की योजना बनाई और कैफे में एक सरप्राइज मीटिंग रखी। अनन्या हाथ में सूरजमुखी का गुलदस्ता लिए हुए आई। उसने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से ध्रुव के व्लॉग्स देख रही थी और उनके जुनून की प्रशंसा करती थी। ध्रुव को यह सुनकर अच्छा लगा और उसने भी स्वीकार किया कि वह भी उनके पहली मुलाकात के बाद से उनके बारे में सोच रहे थे। उन्होंने साथ में शहर घूमने का फैसला किया, जो मस्ती और हंसी से भरा एक दिन था। जैसे जैसे ध्रुव और अनन्या करीब आ रहे थे, ध्रुव का दोस्त राज भी इस कहानी में शामिल हो गया। राज बहुत आकर्षक था और उसके फ्लर्ट करने की आदत थी। उसने अनन्या को देखा और उसे पसंद आ गया। वह अनन्या का ध्यान खींचने की कोशिश करने लगा। ध्रुव को असुरक्षा महसूस हुई और उसे संदेह होने लगा कि अनन्या उसे वास्तव में पसंद करती है या सिर्फ दोस्ताना व्यवहार कर रही है। वे तीनों अक्सर एक साथ घूमते थे, लेकिन ध्रुव अपनी ईर्ष्या को दूर नहीं कर पा रहे थे। एक दिन ध्रुव ने राज और अनन्या को बात करते और हंसते हुए सुना। ध्रुव ने सोचा कि वे उसके पीठ पीछे डेट प्लान कर रहे हैं। वो खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगा और उनसे दूरी बनाने लगा। अनन्या ने ध्रुव के व्यवहार में बदलाव देखा और दुखी महसूस करने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या गलत हुआ। तनाव सहन न कर पाने के कारण अनन्या ने ध्रुव का सामना किया। ध्रुव ने आखिरकार अपने दिल की बात कह दी। उसे परखने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह उसे गुमराह कर रही है जबकि वह राज में रुचि रखती है। अनन्या हैरान रह गई लेकिन जल्द ही स्थिति स्पष्ट कर दी। उसने समझाया कि राज उसकी मदद कर रहा था ध्रुव के जन्मदिन की पार्टी की योजना बनाने में। ध्रुव को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने माफी मांग। अपनी गलती को सुधारने के लिए ध्रुव ने अनन्या के लिए एक खास दिन की योजना बनाई। वो उसे उसके सभी पसंदीदा स्थानों पर ले गया, उनके साथ बिताए पहले दिन को फिर से जीने के लिए। उसने उसके लिए एक व्लॉग भी बनाया जिसमें उनकी यात्रा और अनन्या के लिए उसकी भावनाओं को साझा किया। अनन्या इस इशारे से प्रभावित हुई और उसने ध्रुव को माफ कर दिया और उन्होंने भविष्य में बेहतर संवाद करने का वादा किया। जैसे जैसे उनका रिश्ता बढ़ता गया, ध्रुव ने एक बड़ा इशारा करने का फैसला किया। उसने एक छत पर रोमांटिक शाम की योजना बनाई जिसमें परी रोशनी और मोमबत्ती से सजी डिनर शामिल थी। सूर्यास्त के समय ध्रुव ने अनन्या से अपने प्यार का इजहार किया और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा। अनन्या शर्माते हुए और आंखों में आंसू लिए हाँ कह दी। ध्रुव और अनन्या का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। उन्होंने नए स्थानों की खोज जारी रखी, साथ में व्लॉग बनाए और अपने फॉलोअर्स के साथ अपनी प्रेम कहानी साझा की। उनकी केमिस्ट्री अद्भुत थी और वे सोशल मीडिया पर सबसे प्यारे जोड़ों में से एक बन गए। वे एक दूसरे के सपनों का समर्थन करते रहे और एक खूबसूरत जिंदगी बनाए। अपनी 1 साल की सालगिरह के मौके पर ध्रुव और अनन्या ने अपने सफर को याद किया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी प्रेम कहानी केवल रोमांटिक पलों के बारे में नहीं थी, बल्कि गलतफहमियों को दूर करने और एक साथ बढ़ने के बारे में थी। वे और भी रोमांचक अनुभवों की प्रतीक्षा कर रहे थे और हमेशा अपनी प्रेम कहानी को जीवित रखने का वादा